आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले कल यानी 14 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और उस घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो गया है। जो इलेक्शन का प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि जो निर्वाचन की अधिसूचना जारी की चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारी अब नॉमिनेशन की डेट्स हैं 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, इस दौरान जो हमारी पब्लिक हॉलीडेज हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिन डेट्स को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है और या सेकंड या फोर्थ सैटरडेज आते हैं तो उन दिनों नॉमिनेशन नहीं फाइल किया जाता। तो 22, 23 और 24 तारीख को नॉमिनेशन फाइल नहीं होंगे। इन 17 से 25 की डेट्स हैं तो इन 3 दिन जो है वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करे जाएंगे क्योंकि 23 और 24 पब्लिक हॉलीडेज हैं। 22 जो है वो फोर्थ सैटरडे है, तो फोर्थ सैटरडे भी फिनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है उसको एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिक्लेयर किया गया है। अब अगर 74,548 वोटर्स हैं, जिसमें से 37,388 मेल हैं, 37,160 फीमेल हैं। कुल्लू में हमारे 91,454 वोटर्स हैं, 91,450 रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 88,330 वोटर्स हैं, जिसमें 22 मेल वोटर्स हैं और 43,408 जो है फीमेल वोटर्स हैं। अगर हम पूरे जिले की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3,29,463 टोटल वोटर्स हैं, 3,29,463। और इसमें मेल वोटर्स जो हैं वो 1,66,618 है। जो हमारी फॉर्म्स को रिसीव करने की लास्ट डेट है दैट इज 10 डेज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 तारीख है, तो उसका मतलब आज जो है वो फॉर्म रिसीव करने की अंतिम तिथि है। आज के बाद कोई और फॉर्म नहीं लिया जाएगा और आज तक ऐसे लोग जो 1 अक्टूबर तक 18 साल के हो रहे हैं वो आज भी फॉर्म दे सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डेट। सो अगर हम पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो हमारे कुल 568 568 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे जिले में। मनाली में 111, 23 कुल्लू में 157, 24 बंजार में 155 और 25 आनी में 145। इनमें से 6 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो क्रिटिकल हैं, जो क्रिटिकलिटी की इलेक्शन कमीशन द्वारा विभिन्न क्राइटेरिया बनाया जाता है उस क्राइटेरिया के हिसाब से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आंके गए। 49 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं। इन्हीं पोलिंग स्टेशंस में थोड़ा और मैं ज्योग्राफिकली, क्योंकि कुल्लू थोड़ा हमारा डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिसमें पोलिंग पार्टीज को 7 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये इसमें से 2 पोलिंग स्टेशन बंजार में है, शाक्टी और मझाण, और एक पोलिंग स्टेशन जो है वो कुल्लू कॉन्स्टिट्यूंसी में है, रशोल। 9 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिसमें 5 से 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और 35 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिसमें 3 to 5 किलोमीटर्स पोलिंग पार्टीज को पैदल चलना पड़ता है। 50% हमारे पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग करी जाएगी इस बार एज पर दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो 288 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे हम वेबकास्टिंग करेंगे, यानी उनको लाइव हम लोग यहाँ पे आरओज या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में हम लोग देख सकते हैं उसको थ्रू वेबकास्टिंग। अगर हम पोलिंग पर्सनल की बात करें तो हमारी जो पोलिंग पार्टीज बनती हैं तो हर एक पोलिंग पार्टी में 4 लोग होंगे। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक उनके सहायक, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। हमें कुल मिलाकर 2,272 पोलिंग पर्सनल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हैं हमारे जो उस दिन ड्यूटी देंगे। इसके अलावा हम कुछ रिजर्व अनदर 25% के आसपास हमारे रिजर्व तैनात नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑनलाइन डाइस सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये रैंडमाइजेशन होती है, सबका डिटेल उसमें डाल दी जाती है और रैंडमाइज करके वो उसी से गठित हो जाती हैं और ऑब्जर्वर्स के सामने ये पूरा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है ताकि रैंडमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और उसमें ये जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दी है इन गाइडलाइंस के मुताबिक ये रैंडमाइजेशन करी जाती है।
और खोड़ी, बरडा बरडा और होरंगाड़, और आनी में है खुन और पोखूधार। तो ये दो दो पोलिंग स्टेशंस हैं हर एक असेंबली सेगमेंट में, जिसमें इलेक्शन में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का सवाल है तो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 40 लाख की लिमिट है किसी भी कैंडिडेट को जो वो इलेक्शन के लिए खर्चा कर सकते हैं। और इस पूरे चीज को देखने के लिए हमारी विभिन्न जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, अकाउंटिंग टीम्स हैं, वीडियो वोटिंग मशीन्स हैं, कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स, वीवीपैट, ये सारी हमारे पास क्योंकि हमें 568 568 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, 568 सेट्स की हमें ज़रूरत है जो उस दिन जो है इलेक्शन के दिन यूज़ होंगी। इसके अलावा हमें कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये सारी मशीन्स का फर्स्ट लेवल चेकिंग होने के बाद ये हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व के साथ दीज मशीन्स आर अवेलेबल विद अस, ये हमारे पास अवेलेबल है, हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में है। इसके अलावा अब इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी जो है ग्रीवांसेस और कंप्लेंट्स हमारे पास लगातार आती हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम और कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सेटअप कर दिया गया है, जिसमें डीआरओ जो है वो इसकी इंचार्ज हैं, एंड देयर इज़ अ टीम जो 24/7 इसमें काम करेगी। और इसमें इसके अलावा एक सी विजिल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर भी कोई कंप्लेंट डाल सकता है। और सी विजिल पे कोई कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट के साथ जहां से वो कंप्लेंट ओरिजिनेट हुई है उसके लेट लॉन्ग्स भी उसमें आ जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि उसको एक फिक्स्ड पीरियड में हमें रेजोल्यूशन करके उसी मोबाइल नंबर पे उनको इन्फॉर्म करना होता है कि उस पर क्या कार्रवाई करी गई है। तो उसको उसकी भी मॉनिटरिंग हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू कर दी गई है कि सी विजिल पे जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उनका तुरंत जो है समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट सेंटर है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है, ये भी फंक्शनल है। तो इस पे भी 24 घंटे दिस विल रिमेन फंक्शनल, और कंट्रोल रूम पे कोई भी फ़ोन कर सकता है, चाहे वो किसी तरह की उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कोई कंप्लेंट हो या कोई सुझाव हो, एनी ऑफ दैट सॉर्ट, इस नंबर को यूज़ किया जा सकता है। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पिछले कल से ही लागू हो गया है, और उसमें जो भी इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर समय समय पर जारी की गए निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुसार जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। और उसमें जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट्स जानी होती हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट प्रेमिसेस हैं, उसमें किसी तरह की एडवर्टीजमेंट्स या ऐसा कोई मटेरियल जिसमें पॉलिटिकल फंक्शनरीज का फोटोग्राफ्स हो, वो सब रिमूव करना होता है। 48 घंटे में जितने हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, यानी कोई मान लीजिए प्ले करना है, तो ये प्रोसेस अभी चला हुआ है, और ये एमसीसी को उसी तरीके से एज पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे भी इन्फोर्स किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है, जो मॉनिटर करती रहेगी कि कहीं कोई पेड न्यूज़ का इंस्टेंस हो, उसको ये कमेटी स्टडी करेगी और चेक करेगी कि क्या किसी न्यूज़ को लेकर अगर कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है या सुओ मोटो हम लोग ये देखते हैं जिससे हमें ये लगेगा कि ये एक न्यूज़ नहीं बल्कि पेड न्यूज़ है, तो उसको इस कमेटी द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा, उस पर डिसीजन लिया जाएगा, और उसके मुताबिक अगर कहीं ऐसा इंस्टेंस आता है तो उसका खर्चे में जोड़ा जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा हमारे काउंटिंग स्ट्रॉन्ग रूम्स अरेंजमेंट्स वगैरह की बात करें, तो एक तो मैं आरओज के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय आरओज हैं, मनाली में सुरेंद्र ठाकुर जो एसडीएम मनाली हैं, ही इज़ दी हमारे ये चारों एसीज में सेपरेटली अलग अलग जगह पे वहीं एसी हेडक्वार्टर पे हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनेंगे और एसी हेडक्वार्टर्स पे ही काउंटिंग होगी। तो मनाली का जो स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाली में होगा, कुल्लू का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में होगा, बंजार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंजार में होगा, और अन्नी का जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अन्नी में होगा। और इलेक्शंस
की मतगणना जब हो जाती है तो उसके उपरांत जो है 45 दिन जो है वो मशीन्स वहीं उन्हीं स्ट्रॉन्ग रूम्स में उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो हमने शुरुआत में ये लेटेस्ट है ना, एज कोहोर्ट वाइज जो है, हाँ, जो हमने वोटर्स की बात करी थी तो उसको थोड़ा सा मैं एज कोहोर्ट वाइज भी आपको डिटेल्स देना चाहूँगा। मनाली असेंबली सेगमेंट में 18 से 19 के सेगमेंट में 2730 वोटर्स हैं और 20 से 29 में 15,861 हैं। 30 टू 39 16,963 हैं और 40 टू 49 15,800 हैं। 50 से 59 11,800 हैं और 60 एंड अबव जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है। लाइकवाइज कुल्लू में 18-19 में हमारे 3,197 वोटर्स हैं। 20 से 29 में 19,560 हैं। 30 से 39 में 20,532 हैं। 40 से 49 में 19,265 हैं। 50 टू 59 14,000 के करीब हैं एंड 60 एंड अबव आर अबाउट 14,000। बंजार में 18-19 एज ग्रुप में हमारे पास 2,553 वोटर्स हैं। 20 to 29 में वी हैव अबाउट 17,877 वोटर्स। 30 से 39 में 16,837 हैं। 40 to 49 जो है वो 15,000 है। 50 से 59 11,000 है और 60 ऑनवर्ड्स अनदर 10,000। लाइकवाइज आनी में हमारे 18 से 19 में 3,258 है। 20 से 29 में 18,000। 30 से 39 में 19,585। 40 टू 49 17,000। 50 टू 59 14,000 और करीब 15,000 के करीब 14,000 के करीब जो है 60 प्लस वोटर्स हमारे पास आनी में है। सो हम लोगों ने कोशिश करी है, इस जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन भी था इस दौरान हमारे पास जो पर्टिकुलरली 18 टू 19 और 20 टू 29 एज ग्रुप में जो शॉर्टफॉल था उसमें काफ़ी सारे हमारे पास नए फॉर्म्स आए और नए वोट्स इस दौरान ऐड हुए। कितने टोटल एसएसआर में एडिशंस हुई? 10,000 के करीब वोट्स जो हैं वो स्पेशल समरी रिवीजन में ऐड हुए हैं, जो कि 16 अगस्त ऑनवर्ड्स ये स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हुआ था। तो इसमें काफ़ी अच्छी संख्या जो है वोटर्स की इस दौरान ऐड